डियर स्टूडेंट, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो आर्मी का तैयारी करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट का ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बीएसएफ का ट्रेडमैन हो या सीआईएसएफ का ट्रेडमैन हो या किसी भी विभाग की पुलिस बनना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपके लिए लेकर के आए हैं 100 जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सारा का सारा प्रश्न जो है सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन आज आपके लिए 100 गेस पेपर जो लेकर के आया हूं, आपके लिए लेकर के आया हूं। तो बिना समय गवाए हुए आज की सेशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। यहाँ दोस्तों, हम लोग आज की क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि BARC का फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी हिंदी में उसको कहा जाता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की तीसरी नंबर क्वेश्चन कहती है कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये भी फुटबॉल, यानी रोवर्स कप और डूरंड कप दोनों का संबंध जो है फुटबॉल से है। अगले क्वेश्चन कहता है कि प्रथम भारतीय महिला आईपीएस कौन है? प्रथम भारतीय महिला आईपीएस कहा जाए तो प्रथम भारतीय महिला आईपीएस क्या है? किरण बेदी है। अगला क्वेश्चन, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल जो है साइट्रिक अम्ल, नींबू में पाए जाने में अम्ल साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी। कौन किया? महात्मा गांधी। कब किए? 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहता है कि उस रेडियो कार्यक्रम का नाम बताइए जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधन करने के लिए जिस रेडियो का प्रयोग करते हैं उस रेडियो का नाम है मन की बात। मन की बात। उस रेडियो कार्यक्रम का नाम बताइए, यानी कार्यक्रम का नाम है मन की बात। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 9वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित कौन सी बिंदु है? भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि कहा जाए कि नहीं मुख्य भाग पर बताइए, यानी कि भारत का मुख्य भाग पर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो वह है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी मुख्य भाग पर। लेकिन भारत की सिर्फ पूछ दे तो क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन कहता है गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं को रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से जाना जाता है। टैगोर जो है इनका उपनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वह है देहरादून। अगला क्वेश्चन कहता है कर निर्धारण के संबंध में BAT मतलब कर ही होता है, तो BAT का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी आज का 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है खाने वाला नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl सूत्र हो गया NaCl, लेकिन रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। बहुत ही रिपोर्टेड क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन यानी जल में घुलने वाली विटामिन का नाम बताइए। तो बी और सी ऐसी विटामिन है जो जल में घुल जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घर्षण बल हमें किस में मदद करती है, क्या काम करने में मदद करती है घर्षण बल? तो बिना घर्षण बल को हम लोग चल नहीं सकते, यानी चलने में मदद करती है। यानी छोटी जी का मान, अगला क्वेश्चन कहता है छोटी जी का मान कितना होता है, यानी छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन आज की 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है? 78%, यानी कि सबसे अधिक नाइट्रोजन। और इसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 21% है ऑक्सीजन, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि समुद्री पानी को स्वस्थ पानी बनाने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कौन सी प्रक्रिया द्वारा समुद्री पानी को भी पीने लायक बनाया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। यदि आग लग गई है तो आग बुझाने के लिए CO2 गैस, लेकिन यदि बिजली का आग कहीं लग गया है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का प्रयोग किया जाता है। CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बिजली से लगी आग बुझाने के लिए, लेकिन नॉर्मली आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है बिजली की आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक रंग कौन सी है, यानी कौन सी रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है? यानी 3 रंग से ही बाकी सारा रंग मिलकर बना है। तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कौन सी पक्षी जो है मनुष्य की आवाज का नकल कर सकती है, यानी जिस तरीका से मनुष्य बोलता है उस तरीका से भी बोल सकता है? तो वह है तोता जो है मनुष्य का नकल कर सकता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलती है? पानी कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलती है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना डिग्री? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगला क्वेश्चन कहता है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग करते हैं? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता। क्या बोलता है आज का 26 नंबर क्वेश्चन? कहता है कौन सी एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? याद रखना है धातु की बात कह रहा है, तो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वह है पारा। धातु में पारा, लेकिन कह दे कि वह कौन सी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन। याद रखिएगा, हमेशा कंफ्यूजन नहीं होना है। धातु यदि बोल दिया जाए तो पारा, अधातु में ब्रोमीन जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, यानी सभी को दान दे सकता है? तो वह है O। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यानी सभी से ग्रहण कर सकता है? तो वह है AB जो है सभी से ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो वह बनता है पीला। अगली क्वेश्चन की तरफ। HIV जो है
HIV जो है संबंधित है कौन से? एड्स से। एड्स बीमारी HIV वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, एड्स किससे फैलता है? तो एड्स जो है वायरस के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा भी फैलता है। अगली क्वेश्चन, पालक के पत्ती में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होता है कौन होता है? आयरन, या आयरन को ही हिंदी में कहा जाता है लोहा। आयरन या लोहा। 34 नंबर आज की क्वेश्चन कहती है मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी खेलती है मैरी कॉम, महिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगली क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कौन सी राज्य में है? अजंता और एलोरा की गुफाएं कौन सी राज्य में है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य में। झीलों का शहर, अगला क्वेश्चन कहता है झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो उसे उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऐतिहासिक स्मारक के लिए क्या नुकसानदायक है? यानी कौन सी पदार्थ जो है स्मारक को नुकसानदायक बनाता है? तो वह है अम्ल वर्षा। कहीं कहीं पूछ देता है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो SO2 और NO2 गैस के कारण होता है अम्ल वर्षा। क्लियर है। आज का 39वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मूंगफली, अगला क्वेश्चन, मूंगफली पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो मूंगफली जो प्राप्त होता है वह जड़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, सूरज के प्रकाश में हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो सूरज के प्रकाश में हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, परमाणु सिद्धांत को किसने दिया? परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने दिया। जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन, केचुआ किस श्रेणी का जीव है? केचुआ जो है किस श्रेणी का जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है केचुआ? एक कोशिकीय जीव है। अगले क्वेश्चन, उड़ने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। हाइड्रोजन नहीं, हीलियम भरी जाती है गुब्बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना डिग्री होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना डिग्री में होता है? तो डिग्री में 3 तरह के होते हैं। एक जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि सेंटीग्रेड में पूछा है तो 37 डिग्री, यदि फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यदि केल्विन में पूछ दिया जाए तो 310 केल्विन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, लेकिन अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है, लेकिन क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कंफ्यूज नहीं करना है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है, लेकिन उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। जैसे शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल एक उदासीन है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ यानी आज का 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो है वह भारत के किस शहर से गुजरती है? भारत के किस शहर से अंतर्राष्ट्रीय मानक समय गुजरी है? तो वह इलाहाबाद के नैनी से गुजरी है। इलाहाबाद के नैनी जगह से गुजरी है हमारा मानक समय। आज का 51 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है?
तो जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। जब चंद्रमा जो है सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी, यहाँ पे चंद्रमा आ रहा है बीच में, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी बीच में आ रहा है, यानी कि सूरज और चंद्रमा के बीच में, सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी यदि आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और सूरज और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, तो आज के चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि प्रकाश के किस गुण के कारण, प्रकाश के किस गुण के कारण दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? तो परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। यदि परिवर्तन न होता तो प्रतिबिंब नहीं बनता। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा? नायलन। अगला क्वेश्चन कहता आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध कौन सा यंत्र से है? तो शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। छोटा है गोवा, बड़ा है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बोल दे तो उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य बोल दे तो सिक्किम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? तो क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शतरंज खेल का शुरुआत कौन सा देश के द्वारा किया गया? शतरंज खेल जो है भारत के द्वारा किया गया है। शतरंज खेल का जन्मदाता भारत है। हमारे शरीर का मुख्य अवयव कौन सा है? तो हमारे शरीर में जो है मुख्य अवयव जो है पानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस चीज के बने होते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का घर जो है ईंट के बने होते थे। आज का 65 नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। बहुत लोग केटू बना देते हैं। काराकोरम जो है पीओके में है भाई। काराकोरम कहाँ है? पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसीलिए भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन, किस भारतीय कप्तान ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो कौन था? कपिल देव। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो वह कालिदास है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं सारा के सारा एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों, तो बढ़िया से इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन कहता है कि दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी दूध में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो कैल्शियम। शीशा पेंसिल में क्या पाया जाता है? यानी शीशे वाला जो पेंसिल होता है जो हम लोग लिखने का काम करते हैं उसमें ग्रेफाइट रहता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दाब की इकाई क्या है? तो दाब का इकाई यानी एसआई मात्रक जो है दाब का पास्कल होता है। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आज का 76 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। गाड़ी में हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो आगे का हेडलाइट होता है उसमें कौन सी दर्पण होती है? तो वो होती है अवतल।
बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर जो है किसके उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर से रेशम उत्पादन किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइए। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। कौन सी रंग, अगला क्वेश्चन है कौन सी रंग सबसे ज्यादा प्रकाश अवशोषित करता है? तो काला रंग जो है प्रकाश का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है। इसीलिए गर्मियों के दिन में श्वेत जो है गंजी हम लोग पहनते हैं क्योंकि कम गर्म लगे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर जो है नाड़ी देखकर क्या पता लगा लेता है? डॉक्टर जो है नाड़ी देखकर क्या पता लगाता है? तो हृदय की गति। मलेरिया किस मच्छर को काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया होता है। अगला आज की 87 नंबर क्वेश्चन कहता है वाहनों की बैठक में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वाहन के गाड़ी जो होता है गाड़ी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी कार के अंदर में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है बैटरी के रूप में? वाहनों की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? गौतम बुद्ध कहाँ जन्मे थे? तो लुम्बिनी में। कहाँ जन्मे थे? लुम्बिनी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। संतोष ट्रॉफी अगर पूछ दे या सुब्रतो कप पूछ दे, ये कौन सा खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्लियर है? उन्हें 1857 की क्रांति जो हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ की छावनी। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन खेलती है। अगला सानिया मिर्जा जो है किस खेल से संबंधित रखती है? तो लॉन्ग टेनिस खेलती है। लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? पुरुष में राकेश शर्मा और महिला में जो कि आपको कल्पना चावला है कि नहीं। अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला और पुरुष राकेश शर्मा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पे है। कौन सी नदी पे है भाखड़ा नांगल बांध? सतलज नदी पे, अब पंजाब में। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर जो होता है, लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह गैस जो होती है ब्यूटेन होती है। कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। यानी कि आज का हम लोग तेज रफ्तार में 100 क्वेश्चन देखे हैं। आशा करते हैं आपको 100 क्वेश्चन में कम से कम 80% पहले से मालूम होगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और सेकंड वीडियो इसका लेकर के आएंगे, उसमें 120 क्वेश्चन जो करेंगे उसका करेक्शन किया हुआ है, वह आपको कल प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।